कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैं आपको अपना एड्रेस बताता हूँ। 22 जून को आपके यहाँ कोई भी न्यूज़पेपर आता है वो उठा लीजिएगा, उस पर फ्रंट पेज पे देखिएगा एक फोटो बनी होगी। उस फोटो के लेफ्ट हैंड साइड पे एक एड्रेस लिखा होगा खबर की शुरुआत में। जी मैं वहीं रहता हूँ। इंतजार करना होगा वो 22 तारीख की सुबह के न्यूज़पेपर का। हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ट्रिक ऑफ द डे हम आज डिस्कस करेंगे। आज ट्रिक ऑफ डे में हम क्या ले रहे हैं? कैपेंडो एंड डिवेंडो। ये एक ऐसा हथियार है जिससे आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मैथ्स में कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उन टूल्स को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको मैं बताऊंगा आप कहाँ कहाँ उस टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में बदल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, कन्वेंशनल मेथड होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप किसी शहर में रहते हैं, ठीक है, पहले आपको एक शहर से दूसरे कोने में अगर जाना है तो आपको नहीं पता है, आपको कितना डिफिकल्ट लगता है ना, बहुत डिफिकल्ट। फिर आप जाना शुरू करते हो तो आपको एक रूट मिल जाता है जिस रूट को पकड़ के आप जाते हो। ठीक, अब आपके पास एक लंबा सा रूट है लेकिन आप पकड़ के इस कोने से उस कोने तक जा रहे हो शहर के। ठीक है, एक दिन क्या होता है, एक दिन आप आ रहे हो तो आपको पता चलता है कि डाइवर्जन है, यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा है, आप इधर से नहीं जा सकते, तो आप एक दूसरा कट लेते हो। फिर दूसरा कट लेते हुए पहुंचते हो घर, तो उस दिन आप सोचते हो यार इस रूट से तो मैं आसानी से आ गया, लेकिन आप आते जिस रूट से, तो उस रूट से आप आए नहीं, आपको डाइवर्ट किया गया, आप दूसरे रूट से आए, आपको पता चला मैं इस रूट से जल्दी आ गया। वो आपने इजाद किया या इजाद हो गया एक नई जगह, एक नया रास्ता, जिसे आपने कहा मेरे घर आने का था शॉर्टकट। यही था शॉर्टकट। मैथ में भी ऐसे होता है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि यार ये स्टेप तो हमें आता है, तो हम डायरेक्ट वाला स्टेप क्यों ना लिखते हैं, तो वो स्टेप स्किप कर देते हैं। तो जहां 4 लाइन वो 2 लाइन में सॉल्व होने लगता है, फिर 2 लाइन से हम 1 लाइन में सॉल्व करते हैं। तो उसे हम नाम दे देते हैं ट्रिक। ट्रिक कुछ नहीं है, बस आप जो रास्तों जाते थे, आपने शॉर्टकट रास्ते ढूंढ लिए अपने लिए, अपने सुविधा के अनुसार आपने शॉर्टकट रास्ते ढूंढ लिए, बस उसी को दे दिया आपने शॉर्टकट। वैसे ही मैथ में होता है, मैथ में कुछ नहीं होता, कन्वेंशन मेथड होता है। बस आपको लगता है कि यार इसको मैं ना लिखूं तो मैं तो उसको डायरेक्ट इधर लिख सकता हूँ, तो आप डायरेक्ट लिखने लग जाते हो और कहते होते हो उसको शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ। हम हमारे पास यहाँ 3 + x और प्लस 3√3 - x, जो ऊपर हो गया, नीचे हमारे पास फंक्शन 3 + x और -√3 - x = 2 दिया हुआ है। पता है इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? √3 + x / √3 - x = 2 + 1 2 - 1। क्वेश्चन हो गया खत्म, यहाँ हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश। इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड को मैंने इतनी आसानी से लिख दिया, खत्म हो गया है, इजिली हो गया है। किसके? बाय द हेल्प ऑफ कैपेंडो एंड डिवेंडो। कैपेंडो डिवेंडो होता क्या है वो समझो। x + y और x - y, यहाँ पे 2 टर्म है, एक बार प्लस किया जा रहा है ऊपर, एक बार माइनस किया जा रहा है, = 2 दिया हुआ है। इसको हम x मानते हैं, इसको हम y मानते हैं, इसको हम x मानते हैं, इसको हम y मानते हैं। यही तो लिखा गया है ना, देखिए यहाँ पे x + y x - y। यहाँ लगाते हैं कैपेंडो डिवेंडो। कैपेंडो डिवेंडो क्या कहता है? जो ऊपर का टर्म है, ठीक है, जो ऊपर का टर्म है, ये वाला टर्म है, ठीक है, ऊपर का टर्म है, उसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। जो नीचे वाला टर्म है इसको ऊपर ले जाके एक बार प्लस कर लीजिए, नीचे एक बार लाके इसको माइनस कर लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना है, ऊपर 2 है अपॉन 1 है, तो 2 दोनों साइड लिख लीजिए, एक बार ऊपर प्लस कर लीजिए, एक बार नीचे माइनस कर लीजिए, ठीक है। जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे आप तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो x से ये x कैंसिल हो जाएगा, अंदर जाके प्लस हो जाएगा तो 2 आएगा, 2x/2y आएगा आपके पास, यहाँ पे 3/1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x/y/3 आएगा। यही तो लिखा है मैंने,
ये x टर्म था, ये देखिए हमने ये इसको नेक्स्ट टर्म लिया था, इसको 3 में इसको y लिया था, डायरेक्ट वही लिखा। तो कभी भी ऐसा फंक्शन आए जहां कैपेंडो डिवेंडो आपको लग रहा है कि यहाँ लग सकता है, डायरेक्ट उस फंक्शन के जो दो टर्म है उनको डायरेक्ट आप कुछ भी नहीं करिए और सीधे यहां से ऐसे लिख लीजिए, क्वेश्चन यहां पे हो जाता है खत्म। अगर आप यहां देखेंगे तो आपको क्या मिला, एक मिनट यहां कर लेते हैं, यहां आपको क्या मिला, √3 प्लस एक्स √3 माइनस एक्स मिला इक्वल टू 3/1। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो ये रूट हट जाएंगे, हट गए। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 1 होगा, खत्म। क्रॉस मल्टीपल कर लिए, 3 प्लस एक्स इक्वल टू 27 माइनस 9x। ठीक है, ठीक है, ठीक है। x एक तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा 10x और इधर ले जाएंगे 24 हो जाएगा। x इक्वल टू 24/10 या 12/5। ठीक है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बस कभी भी इस तरह का फंक्शन आए, इसको कैपेंडो डिवेंडो में सीधे सीधे आप इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, एक टर्म ये वाला लिख लीजिए, एक टर्म ये वाला लिख लीजिए। ठीक है, सीधे सीधे इसको ऐसे लिखिए और जो इधर 2 दिया हुआ है उसमें एक में ऊपर प्लस कर लीजिए, एक में से नीचे माइनस कर लीजिए, तो ये फंक्शन बन जाएगा। बस खत्म, इतना करना, कैलकुलेशन पार्ट रह जाता है बस। ठीक है, तो इस तरह के जितने आपके पास क्वेश्चंस हैं कैपेंडो डिवेंडो जैसा जहां आपका लग सकता है, ठीक है, इस तरह के फंक्शन स्क्वायर रूट के दिए गए हो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जहां भी आपको मिले कैपेंडो डिवेंडो लगाइए, सिंप्लीफाई सीधे आपको यहाँ पे इस तरह आप लिख लोगे। सिंपली आपको बस ये रहा, कैलकुलेशन पार्ट कुछ नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, रूट हट जाएंगे, इधर 3 का 9 हो जाएगा, जो भी होगा यहाँ पे बस कैलकुलेशन पार्ट इतना, बस ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये बस कैलकुलेशन पार्ट आपका रह जाएगा। बाकी सिंप्लीफाई सीधे आपके यहाँ आप आओगे और इस क्वेश्चन को तुरंत फिनिश कर दोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, कैपेंडो डिवेंडो जितने क्वेश्चंस अगर आप पे मिल सकते हैं उससे इस तरह के फंक्शन मिलिए, उसको उस पर अप्लाई करिए और सिंपली आप फाइंड कर सकेंगे। इवन मैं आपको बताऊं, एक चीज बताता हूँ, जाते जाते एक चीज और बता जाता हूँ मैं आपको। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर मान लीजिए फंक्शन दिया है 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y इक्वल टू 3, यहां भी कैपेंडो डिवेंडो लग सकता है। 10x प्लस 10x, इसको कैपेंडो डिवेंडो लगाएंगे तो 10x अपॉन 10y इक्वल टू 4/2। ठीक है, सीधे सिंप्लीफाई कर दिया आपने, क्योंकि 10x प्लस 10 दो फंक्शन थे ना x और y के, सीधे आपने 10x/10y रख के 4/2 रख दिया। ठीक है, जहां इस तरह का फंक्शन देखिए आप कैपेंडो डिवेंडो तुरंत लगाइए, उसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप लगा सकते हैं कैपेंडो डिवेंडो, जहां आपको दो फंक्शन इस तरह दिखाई दे कैपेंडो डिवेंडो आप अप्लाई करिए, उस फंक्शन को बिल्कुल तुरंत सिंप्लीफाई हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं डू कमेंटर्स, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइबर्स, और फेसबुक पे आना चाहते हैं घाही EDU के नाम से, मैं वहाँ ज़रूर मिलूंगा। चलो फिर, चलिए अब फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और याद रखिए हमें, क्यों, बाय।